गुरु पूर्णिमा महोत्सव की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय संस्कृति में हर विषय का एक पर्व माना गया है। भाई का भी एक दिन आता है, महिलाएं भाई की भी वो व्रत करती है और पूजन करती है। ऐसे ही गुरु का भी एक दिन फिक्स है, गुरु पूर्णिमा। उस रोज जो आध्यात्मिक गुरु है उनका बंधन पूजन ऐसा करने का विधान है शास्त्रों में। वैसे गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि सनातन धर्म को और उस परमात्मा के रहस्य को समझने के लिए बीच में एक गुरु आवश्यक है। गुरु के बिना शास्त्रों का अध्ययन कर भी लें तब भी वो रहस्य हमारे समझ में नहीं आ सकते, क्योंकि कहा भी है कि गुरु भीन भव निधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। चाहे उसमें शंकर भगवान के जितना ज्ञान आ गया हो, लेकिन फिर भी अगर उसके बाद गुरु नहीं है तो भव सागर से पार नहीं हो सकता। तो एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति का सिद्धांत हमारी सनातन धर्म व्यवस्था में है। तो फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने भगवान कैसे हैं, इनको मानते हैं तो ये गलत है, और अन्य मतपंथ है उनमें तो केवल एक ही ईश्वर की बात होती है। तो हिंदू धर्म में इतने भगवान कैसे? जबकि एक तरफ ये बात कही जाती कि एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक ही है, दो नहीं हो सकते। तो वास्तविकता में ये सत्य ही है कि एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म दो नहीं हो सकते, परमात्मा तो एक ही है। लेकिन जिस प्रकार से घर का एक मुखिया हो, तो मुखिया वो सारे कार्य नहीं करता, वो उस घर को चलाता है, आदेश करता है। ये बेटा ये काम करेगा, ये बहू ये कार्य करेगी, फला व्यक्ति ये कार्य करेगा। ऐसे ही अनेक कोटि ब्रह्मांड नायक जो परमात्मा है, वो इस संसार के अनेक कोटि ब्रह्मांड नायक, तो वो कार्य नहीं करते। वो इसको उत्पन्न करके, और आप लोगों को क्या खाना है, कैसे सोना है, कैसे रहना है, उसके लिए जब सृष्टि उत्पन्न नहीं होती उसके पहले वेद प्रकट होते हैं। उन वेदों में सारा पूरा खाका तैयार है कि 84 लाख प्रकार के जीव होंगे, उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन होगा? मनुष्य होगा, इनका भोगने वाला मनुष्य होगा। और यहाँ अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ, खाद्य सामग्रियाँ सब होगी, उनका भोगने वाला भी मनुष्य होगा। लेकिन जब मनुष्य, क्योंकि उसके अंदर लोभ भी होगा, स्वाद भी होगा, तो स्वाद के कारण ज़्यादा खाएगा, बीमार होगा। तो उसका इलाज कहाँ होगा? कि उसके लिए वनस्पतियों की उत्पत्ति, ये दवा खाने से वो ठीक होगा। इनकी सब व्यवस्थाएं इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर ईश्वर ने पहले से ही तैयार कर रखी मनुष्य की। लेकिन मनुष्य मदान दो करके पशुवत आचरण न करने लगे, क्योंकि कोई गुरु नहीं होगा, कोई ज्ञान न होगा, तो वो और पशु में कोई अंतर नहीं रहेगा। कहा भी है कि साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात मनुष्य कुछ विशाल विहीन। वो दो टांग का जानवर कहलाएगा, जिसके अंदर न संगीत है, न साहित्य है, न संत सेवा है, न गो सेवा है, न परोपकार कर सकता है, न देव दर्शन करता है, न तीर्थ यात्राएं करता है, तो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो वो ऐसा व्यक्ति जो है पशुवत है। इसीलिए इन शास्त्रों को, वेदों को समझने के लिए, उस मर्म को समझने के लिए गुरु की आवश्यकता है। इसलिए गुरु जीवन में होना चाहिए। अब गुरु जब होने के बाद गुरु रहस्य को समझाता है कि ब्रह्म तो एक ही है, लेकिन संसार में देहिक, देविक, भौतिक तापा, 3 प्रकार के ताप हैं। कुछ ताप औषधियों से मिटते हैं, कुछ देवताओं के द्वारा मिटते हैं, अलग अलग है ना। तो उनके निर्माण के लिए जो भौतिक जो कार्य हैं, उनको सिद्ध करने के लिए परमात्मा देवताओं की उत्पत्ति करता है। देवता से सिद्ध हो रहा है कि देवता यानी कि जो देने वाला है, जो देने वाले, जो सूर्य देवता, तो सूर्य क्या दे रहा है? प्रकाश दे रहा है, ले कुछ भी नहीं रहा। अगर सूर्य भी लाइट का बिल भेजने लग जाए तो फिर क्या होगा? वायु देवता
वायु फ्री में हमें दे रहा है, वो प्राण ले रहे हैं, हवा लग रही है, ठंडी लग रही है, सब फ्री में। वरुण देवता जल दे रहा है। ऐसे अनेक देवता है। वैसे सनातन संस्कृति में 33 प्रकार के देवताओं का विधान है। 33 करोड़, जिनको कोटि नाम प्रकार से कहा है। करोड़ मन करोड़ भी होता है और कोटि मन प्रकार। 33 प्रकार के देवता हैं और उन 33 प्रकार के देवताओं में अलग अलग कार्य सिद्ध करते हैं। जिसको राज चाहिए वो मनु महाराज की पूजा करें, जिसको बुद्धि चाहिए वो गणेश जी की पूजा करें, वाणी का शुद्धिकरण है वो सरस्वती की पूजा करें। तो ऐसे जिसको विद्या चाहिए और अपार धन संपदा वो शिव जी का आराधन करें। तो ऐसे अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग देवताओं का विभाग किया गया है। तो अनेक कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा क्या करता है, उसने विभाग कर दिए, फिर वो निश्चिंत करके शयन कर रहा है। जैसे आप शांताकारम भुजग शयनम, यानी कि वो सर्प पे शयन कर रहा है निश्चिंत होकर, क्योंकि सृष्टि के कार्य अलग अलग सौंप दिए गए। तो आदमी को अगर उसके पुत्र नहीं हो रहा है, उसके और कार्य सिद्ध नहीं हो रहे हैं, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो उनके लिए उन देवताओं की पूजा करे जो शास्त्रों ने बताए, और वो देवता उस कार्य को सिद्ध करते हैं। यानी कि उसमें परमात्मा को याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो परमात्मा को फिर क्या हो सकता है कि परमात्मा तो मोक्ष प्राप्ति के लिए है। और मोक्ष कब होगी? जब संतों के सत्संग सुनेंगे, गुरु की शरण में जाएंगे, तब तो ज्ञान रूपी आर्य के द्वारा मोह रूपी बेड़ी को जब वो काटता है, मोह रूपी बेड़ी कटेगी तो मोह का अंत होगा, उसका क्षय होगा और तब उसकी मोक्ष होगी। तब कहा गया मोक्ष, मोह का अंत हो गया। तो मोह का अंत होने के बाद ही वो आगे बढ़ सकता है। क्योंकि किसी व्यक्ति को मोटरसाइकिल को, कार को, जीप को, नाव को उसके खूंटे के बांध दें, नाव को या जीप को किसी के कीला गाड़ के रस्ते के बांधे, तो आगे नहीं बढ़ सकती। आगे बढ़ने की क्षमता है तो कब बढ़ेगी? जब उस रस्से को काटा जाएगा, तब वो आगे बढ़ेगी। ऐसे ही वो जब मोह रूपी आरी को हम काट देते हैं, इसके द्वारा, गुरु के द्वारा दिए हुए ज्ञान की आरी से जब मोह रूपी वो बेड़ियाँ कट जाती है, तब वो बढ़ता है और वो ब्रह्म एक ही है। और उसके फिर अवतार होते हैं। जब यहाँ देवता, ऋषि, मुनि सब आते हैं, उसके बाद भी जब सृष्टि का कर्म संभलता नहीं है, कुछ न कोई गड़बड़ी हो जाती है, रूढ़ियाँ पैदा हो जाती है। शास्त्र क्या कर रहा है, हम कर क्या रहे हैं, इस तरह की विपरीत चीजें उत्पन्न होती। जैसे शास्त्रों के देवता कितने, आज हम कितनी प्रकार के उनकी पूजा कर रहे हैं, जो न शास्त्र में न कहीं जिनका कोई अस्तित्व, उनको भगवान मान लिया गया। तो इस तरह की जब चीजें आती है तो परमात्मा स्वयं अवतरित होकर के यहाँ उन व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए। तो वो भी क्योंकि भगवान के अवतार हैं, तो वो भी भगवान है। इसलिए भगवान अनेक नहीं है, भगवान तो एक ही है। और वो उन्होंने यहाँ भेजा है उसके सृष्टि के कर्म को ठीक करने के लिए, कि जो मैंने घर बनाया था और इसमें मान लो बिगाड़ हो रहा है, तो फिर वो मुखिया जग जाता है कि नहीं इसको ठीक करो, तो फिर वो अवतार भेजता है इधर, और वो उन्हीं के रूप होते हैं। इसलिए एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक ही है, दो नहीं हो सकते। और उस चीज को समझना चाहिए। बाकी देवता जो है, इनकी पूजा क्यों करें? ये भी भगवान के अंश हैं और हमारे कार्य सिद्ध करते हैं, इसलिए देवताओं को पूजें। रोज रोज हिंदू धर्म में तो बहुत सारे देवता हैं भाई, आपको जरूरी थोड़ी कि रोज उनकी पूजा करो, ये कहीं नहीं लिखा है। केवल नित्य पूजा के लिए गणेश, दुर्गा, शिव, भगवान विष्णु, सूर्य, पंचदेव पूजा है हमारी। मुख्यतः क्या पूजा है? 5 पूजाएं मुख्य सनातन धर्म की है। गणेश, दुर्गा, शिव, भगवान विष्णु और सूर्य भगवान, पंचदेवों की पूजा में सब हो जाता है। बाकी आपके कोई कार्य सिद्ध है तो उन देवताओं की आप पूजा करो, उसमें कोई मना नहीं है, क्योंकि आपका कार्य सिद्ध हो रहा है तो वहाँ जाकर के वो उसको पूजन को कर सकते हैं। तो इस प्रकार का विधान शास्त्रों में है। इसलिए गुरु पूर्णिमा पे या उसके अन्य दिनों भी गुरु उस मर्म को, उस महत्व को समझाता है
आप भ्रमित होने की आपको जरूरत नहीं है। आपका सनातन धर्म जो है ये बिल्कुल वैज्ञानिक पद्धति है। आज क्योंकि सनातन धर्म ही ऐसी परंपरा है जो सृष्टि के क्रम को बनाए रख रहा है। बरसात में पेड़ लगा रहा है, पौधे लगा रहा है, गर्मी में प्याऊ बैठा रहा है, पक्षियों को दाना डाल रहा है, जहाँ जहाँ भी, ताकि ये प्रकृति संतुलित बनी रहे। और ये काम कौन कर रहा है? केवल सनातन धर्म को मानने वाले लोग कर रहे हैं, वो कोई नहीं कर रहा। जो सनातन व्यवस्था को मान रहे हैं, जो बिल्कुल 100% वैज्ञानिक पद्धति है, वही लोग इसको कर रहे हैं, वो लोग नहीं कर रहे। और सनातन धर्म अगर इसे समाप्त होता नहीं, सनातन धर्म धरती से कभी भी सिकुड़ जाता है, इस शास्त्रों में लिखा है, छोटा हो जाता है, समाप्त तो नहीं होता। लेकिन सिकुड़ने के बाद पृथ्वी में कितनी उथल पुथल होती है। आज सनातन धर्म जो पूरे विश्व में था, जिसके हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो, क्योंकि पूरे विश्व में सनातन धर्म ही था, और कोई धर्म, कोई मतांतर थे ही नहीं। आज से 2500 साल पहले धरती पर कोई भी प्रकार का धर्म नहीं था, केवल सनातन था, इसलिए सनातन धर्म की जरूरत है। तो उस काल में अगर चलेंगे तो कहीं भी कोई बीमार होने का उल्लेख शास्त्रों में नहीं आता, बीमार नहीं होते थे, आयु पूरी थी लोगों की। महाभारत का युद्ध जब हुआ उस समय पांडवों की उम्र लमसम 70 से 75 वर्ष के बीच में थी। आज 75 वर्ष को तो आदमी की मृत्यु हो रही है, वहाँ तक भी नहीं पहुँच पा रहे। कुछ 60 पे 50-55 यही एवरेज तो 60-65 का ही चल रहा है क्या। लेकिन उस समय तो उन्होंने युद्ध लड़ा था महाभारत का, और पूरी ताकत से लड़ा था, और 125 साल तक तो जीवित रहे थे। भगवान श्री कृष्ण 125 साल के थे, वहाँ तक थे। तो इसका मतलब क्या था कि जब प्रकृति को ठीक रखते थे, प्रकृति हमारी बिल्कुल संतुलित थी, तो हम भी संतुलित थे। जो खूब घने वन थे, वृक्ष थे, गायें थी, सब जीव जंतु थे, तो हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक। आज प्रकृति के साथ जो मामला बिगड़ रहा है, उसका फल हम भोग रहे हैं। तो सनातन धर्म की जो मर्म है और जो व्यवस्थाएं हैं, इनको गुरु समझाते हैं। इसीलिए गुरु पूर्णिमा का महत्व है। और भक्त लोग, क्योंकि जो गुरु ज्ञान देता है, इसलिए गुरु को भी देवता मानते हैं। देवता मतलब जो देने वाला है वो सब देवता है। ब्राह्मण ज्ञान देते हैं वो देवता है, सूर्य प्रकाश देते हैं वो देवता है, वायु देवता, हवा फ्री में मिल रही वो देवता है। तो ये सब का हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम इनका आराधन करें, और आराधन करेंगे तो फिर हम उनका नुकसान नहीं करेंगे। जैसे आज हम पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, तो पीपल के पेड़ को काटते नहीं, बोलते हैं, वो पूजते हैं। तो इसलिए जगह जगह नदियों की हम पूजा करते हैं, तो फिर उसमें मल मूत्र नहीं डालते, गंदगी नहीं करते। अब आज उस मर्म को नहीं समझते, वो ये काहे की माता है, तो उसी में वो मूत्र कर रहा है, उसमें गंदगी फेंक रहा है, क्योंकि वो उस मर्म को, जो प्रकृति का, सृष्टि का जो मर्म है, उसको समझ नहीं पा रहा, इसलिए उसको दूषित कर रहा है। और वैज्ञानिक ये चीज़ समझ में आ गई कि हाँ, सनातन धर्म की जो बात है वो वैज्ञानिक है। इसलिए जगह जगह लिखवा रहे हैं, वृक्ष लगाओ प्राण बचाओ। भले सारे पेड़ कटवा दिए इन्होंने, अब जगह जगह लिख रहे हैं, वृक्ष लगाओ प्राण बचाओ, नदियों को स्वच्छ रखो, वायु को स्वच्छ रखो, घूम फिर के वहीं आना पड़ रहा है। तो ये इस प्रकार की सनातन धर्म की व्यवस्थाएं हैं, जिनको समझाने का काम गुरु लोग करते हैं। सब अपने अपने स्तर से इस ज्ञान को समझाते हैं कि सनातन धर्म क्या है। तो ये आज गुरु पूर्णिमा के विषय पर आज का जो विषय था, तत्व था, इस पर हमने चर्चा की। सभी को जय श्री कृष्ण।